हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइव स्टडी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि आपको पता है, हम अपने कंप्यूटर के एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास। विच स्ट्रक्चर अलाउ द प्रोग्राम टू मेक अ चॉइस बिटवीन टू अल्टरनेट पाथ डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। यहाँ पे बात की है, हम प्रोग्राम में कई बार क्या करते हैं, हमें डिसीजन लेना पड़ता है बेसिकली। ठीक है, डिसीजन के बिहाफ से हम कुछ कोड को रन करते हैं, है ना। वही यहाँ पे बात की है कि एक ऐसा प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है जो हमें चॉइस देता है, ठीक है, बिटवीन टू अल्टरनेटिव पाथ, कि हमने दो रास्तों में से कहाँ पे जाना है। ठीक है, आइदर कंडीशन अगर ट्रू होगी हमारी तब हम जाते हैं, ठीक है, ट्रू ब्लॉक के अंदर। अगर कंडीशन फॉल्स होती तो हम जाते हैं फॉल्स ब्लॉक के अंदर। तो वही लिखा है कि हमें कंडीशंस में एक्चुअल में क्या मिलती हैं, दो पाथ मिलते हैं, रास्ते मिलते हैं ना, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, की कंडीशन का रिजल्ट क्या है, उसके बिहाफ से हम क्या करते हैं, किसी कोड को रन करवाते हैं ना। तो वही बोला है, उसको हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं, सिलेक्शन बोलते हैं, आइटरेशन बोलते हैं, या फिर लॉजिक बोलते हैं, है ना। तो ये किसके अंदर आती है सारी चीज़ें, लॉजिक के अंदर है ना। अब लॉजिक क्या होगा, आइदर ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा ना। उसी के बिहाफ से हम क्या करेंगे, किसी रिजल्ट को इवेल्युएट करेंगे या फिर किसी ब्लॉक को रन करेंगे ना। तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर आएगा हमारा लॉजिक। नेक्स्ट आ गया एनएटी। एनएटी स्टैंड फॉर, यहाँ पे एनएटी की फुल फॉर्म पूछी है तो इसकी फुल फॉर्म होती है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, है ना। इसकी जो फुल फॉर्म है वो हमारा ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वही क्या यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ गया व्हाट इज द यूज ऑफ फायरवॉल। यहाँ पे बोला है कि फायरवॉल का यूज क्या है। ठीक है, हमें पता है फायरवॉल क्या करता है, हमें जो पैकेट्स हैं उनको फिल्टर करने का काम करता है। ठीक है, जो एक्स्ट्रा जो हमारे सिस्टम से मतलब बाया या फिर इंटरनेट से मतलब हमारे सिस्टम पे आ रहे हैं या फिर इंट्रानेट से हमारे सिस्टम के ऊपर आ रहे हैं, तो उनको क्या करता है, फिल्टरिंग करता है ना। तो वही लिखा है यहाँ पे फायरवॉल क्या, उसका यूज़ क्या। फर्स्ट लिखा है फायरवॉल क्या करता है, फिल्टर द पैकेट दैट कम्स फ्रॉम इंटरनेट, कि जो इंटरनेट से पैकेट आ रहे हैं इनको फिल्टर करता है। ठीक है, सेकंड लिखा है फिल्टर द पैकेट दैट कम फ्रॉम इंटरनेट टू इंट्रानेट। ठीक है, सेकंड ऑप्शन लिखा है। थर्ड लिखा है फिल्टर द पैकेट ट्रांसमिटेड टू इंटरनेट। और फोर्थ लिखा है इंश्योर द पैकेट फास्टर ट्रैफिक फॉर फास्ट ई कॉमर्स, है ना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी। ठीक है, बी क्यों राइट आंसर आएगा, क्योंकि ये क्या करता है, पैकेट्स को फिल्टर करता है जो इंटरनेट से आ रहे हैं। ठीक है, कहाँ पे, और इंटरनेट क्या है, जो हमारा प्राइवेट नेटवर्क है। ठीक है, वहाँ पे क्या करता है, हमें फिल्टरिंग करके देता है बेसिकली, है ना। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो क्या है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ गया अ नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम दैट प्रोटेक्ट नेटवर्क रिसोर्सेज बाय फिल्टरिंग मैसेज एट एप्लीकेशन लेयर, है ना। यहाँ पे बोल रहा है कि नेटवर्क में एक सिक्योरिटी हम बेसिकली यूज़ करते हैं, जिसकी हेल्प से होता क्या है, जो हमारे नेटवर्क के रिसोर्सेज हैं वो क्या करते हैं, मैसेज को फिल्टरिंग कर देते हैं। ठीक है, हमें पता है मैसेज कहाँ पे होते हैं, एप्लीकेशन लेयर के ऊपर, वो भी यहाँ पे मेंशन किया है। तो बोला एक्चुअल में वो होगा कौन सा, है ना। हमें पता है फिल्टरिंग का काम कौन करता है, फायरवॉल करता है ना। और नेटवर्क लेयर में किस तरह का प्रोटोकॉल चलता है, हमारा प्रोक्सी सर्वर चलता है ना। तो यहाँ पे डायरेक्टली आंसर आएगा हमारा प्रोक्सी फायरवॉल। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा क्या है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ गया इन क्लास सॉरी इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टांस ऑफ। यहाँ पे बोला है कि जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज पढ़ते हैं वहाँ पे ऑब्जेक्ट किसका इंस्टांस होता है ना। तो ऑब्जेक्ट किसका इंस्टांस होता है, हमारा क्लास का। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन फर्स्ट है वही क्या है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ गया क्लास मेंबर ऑफ अ क्लास इन सी प्लस प्लस प्रोग्राम आर बाई डिफ़ॉल्ट। यहाँ पे बात की है जो हमारे क्लास के मेंबर्स होते हैं किसके, सी प्लस प्लस प्रोग्राम के, तो वो बाई डिफ़ॉल्ट क्या होते हैं, हमारे प्राइवेट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आएगा। नेक्स्ट आ गया एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंसेप्ट दैट रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ वेरिएबल फंक्शन और ऑब्जेक्ट टू टेक ऑन मल्टीपल फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर एक कंसेप्ट पढ़ते हैं बेसिकली, जो क्या करता है, हमें बेसिकली एक टेक्निक होती है जिसकी हेल्प से वो क्या करता है, उसके मल्टीपल फॉर्म्स होते हैं, आइदर चाहे वो वेरिएबल हो, चाहे वो फंक्शन हो, या फिर कोई एक ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, तो इस कंसेप्ट का नाम क्या आता है, इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, पॉली का मतलब होता है मैनी और मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म्स। तो इसी मतलब एक सिंगल वर्ड है, इसका मतलब वैसे भी इसका मतलब क्या होता है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म का। ठीक है, एंड कोई भी ऐसी चीज़ जिसके मल्टीपल फॉर्म्स होते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो कंसेप्ट है इसका भी डायरेक्टली आंसर आता है हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया द डेक्लेरेशन ऑफ इंट। यहाँ पे बोल रहा है कि हमें क्या दे रखी है, डेक्लेरेशन दे रखी है। ठीक है, ये डेक्लेरेशन दे रखी है इंट एरे। ठीक है, यहाँ पे 2D एरे दे रखा है 2 और 5।
ठीक है, विल एलोकेट, यहाँ पे बोला कि कितने बाइट्स ऑफ मेमोरी ये एलोकेट होगी, है ना। तो डायरेक्टली हमें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, है ना, क्योंकि हमें पता है टोटल सेल्स निकल जाएंगे इससे। तो 5 2 का 10, 10 बाइट्स आ जाएंगी, है ना। 10 बाइट्स के बाद क्या होगा, अब यहाँ पे देखो जो हमारा डाटा टाइप किस तरह का है, डाटा टाइप है हमारा इंटीजर तरह का, है ना। तो इंटीजर कितने बाइट्स ऑफ लोकेशन लेता है, या फिर सिंपली बोलते हैं इंटीजर कितने बाइट ऑफ मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, 2 बाइट करता है ना। तो 2 × 2 × 10 कितना हो गया, डायरेक्टली 20 बाइट, है ना। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन वो फर्स्ट होगा वही होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया, विच इज़ नॉट अ डाटा टाइप इन सी। सी में यहाँ में इनमें से कौन सा डाटा टाइप नहीं है ना। फ्लोट भी होता है, इंट भी होता है, करेक्टर भी होता है, या फिर कैर बोलते हैं उसको भी होता है। वो जो क्लास है ये हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर आता है, सी के अंदर नहीं आता है ना। सी हमारी क्या है, सी हम किसके अंदर रखते हैं, कि प्रोसीजरल लैंग्वेज के अंदर रखे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया हमारे पास क्वेश्चन, द फॉलोइंग, हाँ यहाँ पे लिखा है हमारे पास एक कोड दे रखा है, ठीक है। P इज इक्वल टू एंड क्यू एंड N इक्वल टू स्टार P, ठीक है। यहाँ पे पॉइंटर और एड्रेस ऑपरेटर का बेसिकली यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे बोला है कि विच आर फर्दर, अब यहाँ पे बोला है जो ये इक्वेशंस हैं ये किसके बराबर होंगी, है ना। तो यहाँ पे इक्वेशंस जो हम होंगी, ये हमारा ऑप्शन जो फर्स्ट है वही क्या है यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू जो इक्वेशंस मैच कर रही हैं, तो हमारे जो फर्स्ट ऑप्शन है उसी के साथ क्या कर रही हैं, ये डायरेक्टली मैच कर रही हैं। नेक्स्ट आ गया, फिल इन द ब्लैंक्स, एरर अराइजेज ड्यू टू इनकरेक्ट यूज ऑफ सेंटेंस। यहाँ पे बोला है कि जब हम क्या करते हैं एरर जनरेट होगा, ठीक है। क्योंकि एरर कौन देगा, हमारा कंपाइलर देगा, है ना। कंपाइलर एरर किस टाइम पे देगा, जब हमने सिंटैक्स गलत लिखा है, ठीक है। सिंटैक्स मतलब प्री डिफाइन कोई चीज़ हम लिखनी है वो हमने गलत लिखा है ना। जैसे हम प्रिंट एफ लिखते हैं तो मान लो मैंने प्रिंट की स्पेलिंग ही गलत लिख दी है ना, तो वहाँ पे क्या सिंटैक्स एरर हो गया, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक है पर वो है क्या, सिंटैक्स तो गलत ही है ना वो उसका, ठीक है। तो उस टाइम पे जो एरर आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाइल टाइम एरर, ठीक है। जो कंपाइलेशन के टाइम पे एरर जनरेट होते हैं उनको हम बोलते हैं कंपाइल टाइम एरर्स, ठीक है। और कौन देता है ये, हमें कंपाइलर देता है। नेक्स्ट आ गया, कबोल एंड पास्कल आर एग्जाम्पल ऑफ। कबोल और पास्कल किसके एग्जाम्पल होते हैं, हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वही क्या यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ गया, इन कन्वर्जन ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। HL मतलब HLL स्टैंड फॉर हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लेवल लैंग्वेज, द सिंटेक्स एनालिसिस पार्ट। यहाँ पे बोल रहा है कि जब हम हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें एक पार्ट आता है सिंटेक्स एनालिसिस, ठीक है। अब ये किसकी पार्ट की बात कर रहा है, जब हम कंपाइलर को डिटेल में पढ़ते हैं तो कंपाइलर के एक्चुअल में 6 स्टेप्स होते हैं, या फिर उसको बोलते हैं 6 फेजेस होते हैं कंपाइलर के अंदर, है। लेक्सिकल हो गया, ठीक है। फिर इसके अलावा वो लेक्सिकल में वो क्या करता है, टोकन्स जनरेट करता है ना। इसके अलावा हम क्या करते हैं, पासिंग का कंसेप्ट पढ़ते हैं, है ना। इसके अलावा हम सिमेंटिक एनालिसिस पढ़ते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे स्टेप्स चलते हैं, ठीक है। तो वही लिखा है यहाँ पे कि जो हमारा हाई लेवल लैंग्वेज है, जब हम सिंटेक्स एनालिसिस पार्ट में कन्वर्ट करते हैं उसको, है ना, तो उस टाइम पे जो सिंटेक्स एनालिसिस का पार्ट है वो एक्चुअल में हमें क्या देता है, ठीक है, या फिर हमें क्या रिटर्न में देता है, ठीक है, या फिर उसका आउटपुट क्या निकलती है, ठीक है। तो यहाँ पे रहना, जब भी सिंटेक्स एनालिसिस की बात आती है तो हमें मिलता है एक पार्सिंग ट्री, ठीक है। तो यहाँ पे ट्री तो नहीं लिखा है ना, पर इन्होंने ऑप्शन लिखा है फर्स्ट ही कि पार्सिंग हमें रिटर्न में मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में जो हमारा फर्स्ट है वही क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, द मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम दैट अलो द प्रोसेसेस टू बी स्टोर्ड नॉन कंटिग्यूस मेमोरी एलोकेशन, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कंसेप्ट है, वहाँ पे हम पढ़ते हैं पेजिंग का कंसेप्ट, ठीक है। अब पेजिंग क्या होता है, जब मुझे एक लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोग्राम को अपने सिस्टम के ऊपर, मतलब अपने, मान लो मेरे पास 2 GB की रैम है और जो मेरा प्रोग्राम है वो 10 GB का है, ठीक है। तो क्या करना है मुझे, अगर उसको रन करना होगा तो मैं क्या करता हूँ, पेजिंग का कंसेप्ट यूज़ करता हूँ, ठीक है। कि जितनी मुझे रिक्वायरमेंट है मैं उतने उतने पेजेस लेकर आऊँगा, मतलब उतना उतना कोड लेकर आऊँगा, बाकी कोड लेकर नहीं आऊँगा, है ना। तो उस टाइम पे हमारा कंसेप्ट क्या यूज़ हो रहा है, पेजिंग का यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था उन्होंने कि जो हमारा मेमोरी मैनेजमेंट ऐसी कौन सी स्कीम है जिसमें क्या होता है, जो हमारी प्रोसेसेस होती हैं वो स्टोर्ड होती है नॉन कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन में, है ना। तो उस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, पेजिंग क्या होता है हमारा, नॉन कंटिन्यूस फैशन में होता है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो यहाँ पे याद रखना जो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड है ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। कभी क्वेश्चन आ जाना नॉन कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन के बारे में, है ना, तो जो वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं पेजिंग का कंसेप्ट, है ना। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, कंट्रोल प्लस राइट एरो, ठीक है। कंट्रोल प्लस राइट एरो क्या करता है हमारे पास, ये करता है फर्स्ट लिखा है मूव द कर्सर वन वर्ड राइट, मूव द कर्सर एट द एंड ऑफ लाइन, ठीक है। अब राइट साइड पे होगा तो ये क्या करेगा, वन वर्ड राइट कर देगा कर्सर को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा ऑप्शन में हमारा फर्स्ट ही करेक्ट आंसर आएगा,
ठीक है। इसके अलावा पूछा था कि बार कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो क्या करेगा, है ना। तो लेफ्ट एरो क्या करेगा, मूव द कर्सर वन वर्ड लेफ्ट, ठीक है, जस्ट इसका अपोजिट कर देगा। अगर राइट होगा तो राइट वन वर्ड जाएगा, है ना, और अगर लेफ्ट होगा तो लेफ्ट वन वर्ड जाएगा, है ना। इसके अलावा पूछ लेते हैं कि अगर हमें एक करेक्टर मतलब लेफ्ट या राइट जाना है तो हम कौन सी की का यूज़ करते हैं, सिंपली एरो कीज़ का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा पूछ लेते हैं अगर मुझे कुछ चीज़ डिलीट करनी है ना। डिलीशन भी क्या होती है, आइदर मैं कोई कैरेक्टर डिलीट करूँगा या तो कोई पूरा का पूरा एक वर्ड डिलीट करूँगा, है ना। जब कैरेक्टर की बात करते हैं, जैसे हम यही फर्स्ट लाइन देख लेते हैं, मूव द कर्सर वन वर्ड राइट, है ना। इसका जो फाइनल मान लो मेरा कर्सर कहाँ पे है, टी के ऊपर है, जो लास्ट में राइट है ना, इसके लास्ट में मेरा क्या है, कर्सर है, ठीक है। सपोज कर लो यहाँ पे कर्सर है, तो जैसे मैं बैक स्पेस प्रेस करता हूँ तो क्या होगा, ठीक है, मेरा टी इरेज हो जाएगा, है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिमूविंग वन करेक्टर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से एक करेक्टर रिमूव किया, किसकी हेल्प से किया मैंने, विद द हेल्प ऑफ बैक स्पेस, ठीक है। अगर मैंने मुझे पूरे के पूरे राइट को ही इरेज करना हो, है ना, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे कंट्रोल प्लस बैक स्पेस का। इसके अलावा मान लो अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो मेरा कर्सर है, वर्ड है ना जो डब्ल्यू के जस्ट आगे है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, डब्ल्यू को डिलीट करना है ना। तो डब्ल्यू कैसे डिलीट होगा मेरा, ठीक है। डब्ल्यू को डिलीट करने के लिए हम यूज़ करते हैं कीबोर्ड के ऊपर DEL एक की होती है, उसको प्रेस करेंगे। तो जैसे हम DEL की प्रेस करेंगे तो हमारा जो डब्ल्यू है वो इरेज हो जाएगा और ORD वैसा का वैसा ही रह जाएगा, ठीक है। अब तीसरा एग्जाम्पल और आ गया कि मुझे पूरे के पूरे वर्ड को ही डिलीट करना है, ठीक है। तो वर्ड को डिलीट करने के लिए तो मैं क्या करूँगा, मान लो मेरा कर्सर कहाँ पे है, यहाँ पे वर्ड के जस्ट पहले है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस डिलीट की यूज़ करेंगे, जिससे क्या होगा, हमारा जो वर्ड है वो राइट हैंड साइड का पूरा रिमूव हो जाएगा, ठीक है। हमने 4 तरीके पढ़ लिए, आइदर लेफ्ट हैंड साइड से करेक्टर या वर्ड कैसे रिमूव करना है, और आइदर राइट हैंड साइड से करेक्टर और वर्ड हम कैसे डिलीट या डिलीट करेंगे सिंपली, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, ऑटो करेक्ट वाज ओरिजिनली डिज़ाइन टू रिप्लेस, जो हमारा ऑटो करेक्ट आजकल हमारे वर्ड में यूज़ होता है, उसको पहले किस नाम से जाना जाता था, है ना, या फिर इसको क्यों बनाया गया था, ये पूछते हैं। तो जो हमारा इसका आंसर आएगा डायरेक्टली वो हमारा ऑप्शन पर सी करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, विच फीचर ऑफ वर्ड इनेबल अ पर्सन टू सेंड सेम लेटर टू डिफरेंट पर्सन, है ना। अगर एक ही मुझे लेटर मल्टीपल पर्सन को भेजना हो तो हम किसका यूज़ करते हैं, मेल मर्ज का यूज़ करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ही क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ गया, वी कैन नॉट हाइड, हम क्या हाइड नहीं कर सकते, रो को, कॉलम को, शीट को या फिर रेंज को, है ना। रो को हम हाइड कर सकते हैं, कॉलम को भी हम हाइड कर सकते हैं, शीट को भी हम हाइड कर सकते हैं, पर रेंज क्या होती है उसको हम कभी हाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ट टाइप विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट टू प्लॉट द अप्स एंड डाउन एंड ट्रैक द प्रोग्रेस ऑफ स्टॉक मार्केट ऑन डेली बेसिस, ठीक है। अब मुझे अप्स एंड डाउन्स देखने हैं स्टॉक मार्केट के, किसके बिहाफ पे, डेली बेसिस के बिहाफ पे, है ना। तो उसके लिए हम कौन सा चार्ट पढ़ते हैं, बेसिकली लाइन चार्ट पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा क्या है, सी आएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ गया, इफ़ द फॉर्मूला, यहाँ पे एक्सेल का एक फॉर्मूला दे रखा है, कंडीशन इफ़ के अंदर लिखा है, जो B5 है एक सेल है बेसिकली, वो उसकी वैल्यू लिखी है ग्रेटर देन 100, अगर उसकी वैल्यू 100 से बड़ी होगी तो मुझे रिटर्न में क्या मिलेगा, ए मिलेगा, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो मुझे ए मिलेगा, नहीं तो फॉल्स होगी तो ए स्टार मिलेगा, है ना। तो वही लिखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, नेक्स्ट उन्होंने बोला है कि जो हमारी B5 है उसके पास ये 3 वैल्यू जब मैंने पास की तो मुझे क्या आंसर मिलेगा, है ना। तो अब देखो B5 मतलब 75 इज ग्रेटर देन 100। अब ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, फॉल्स है क्योंकि 75 स्मॉल है ना कि ग्रेटर है ना। तो मुझे क्या मिलेगा, ए स्टार मिलेगा सबसे पहले, ठीक है। तो ए स्टार में कौन कौन से ऑप्शन हो, बी यहाँ पे डिस्कार्ड हो गया, हमारे पास बचे ऑप्शन नंबर 3, ए, सी और डी। नेक्स्ट देखा है कि जो हमारे B5 की वैल्यू है वो हमारी 150 है, तो 150 इज़ ग्रेटर देन 100, ठीक है। अब ये बात तो ट्रू है ना। तो ट्रू के लिए हमने क्या बोला, जो हमारा फर्स्ट क्या है, ए, तो ए चलेगा यहाँ पे, तो प्रिंट हमें सेकंड पे मिलेगा ए, ठीक है। तो हमें सबसे पहले चेक कर लेते हैं ए स्टार और ए कहाँ पे है, हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट और जो सी है वहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे ए और सी अभी बचे हैं। फिर लास्ट ऑप्शन आ गया हमारे पास 100, है ना। अब 100 ही आ गया, 100 इज़ ग्रेटर देन 100। अब ये क्या बात हुई, 100 अगर 100 से बड़ा कैसे हो सकता है, ठीक है, बराबर हो सकता है पर बड़ा नहीं हो सकता है। तो ये कंडीशन में क्या है हमारी, फॉल्स। तो हमारा जो आउटपुट आएगा सबसे पहले ए स्टार, ए और ए स्टार, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वही क्या है, यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्लाइड डिज़ाइन, कि यहाँ पे हमारा स्लाइड डिज़ाइन का पार्ट
कौन सा नहीं है? कलर स्कीम, एनिमेशन स्कीम, डिज़ाइन टेम्पलेट या स्लाइड लेआउट, है ना? तो यहाँ पे याद रखना जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो क्या है यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया ऑब्जेक्ट ऑन द स्लाइड दैट होल्ड टेक्स्ट और कार्ड। ठीक है, यहाँ पे बात की है पावर पॉइंट की। ठीक है, पावर पॉइंट में हम क्या देखते हैं, बेसिकली एक ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखा, तो क्या आप यहाँ पे कुछ चीज़ एंटर कर सकते हो ना, उन चीज़ को हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं प्लेस होल्डर्स। तो यहाँ पे ऑप्शन वो हमारा क्या है फर्स्ट, ठीक है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया ट्रांजिशन इफेक्ट आर अप्लाई टू। जो हमारी ट्रांजिशन इफेक्ट है वो हम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, स्लाइड्स के ऊपर अप्लाई करते हैं हम अपनी ट्रांजिशन इफेक्ट को। नेक्स्ट आ गया इन एम एस एक्सेस इमेज कैन बी सेट टू। ठीक है, यहाँ पे जो एक्सेस के अंदर हम इमेजेस जब भी स्टोर करते हैं हम किस तरह के डाटा टाइप के अंदर पढ़ करते हैं, ओ एल ई के अंदर। ठीक है, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, इसकी फुल फॉर्म भी आती है ओ एल ई की, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, है ना? तो यहाँ पे जो ऑप्शन वो बी है वो क्या है हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ गया द बेसिक एलिमेंट ऑफ अ फॉरम आर कॉल्ड। जो हमारा बेसिक एलिमेंट है फॉरम का उसको हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन वो हमारा डी क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ गया टू मेक अ डाटाबेस पासवर्ड प्रोटेक्टेड इन एम एस एक्सेस। ठीक है, अगर मुझे डाटाबेस को क्या करना है, प्रोटेक्ट करके रखना है ना, उसके लिए हम क्या कहाँ पे जाएंगे, सबसे पहले हम जाते हैं टूल्स टैब, उसके ऊपर मेन्यू के ऊपर या फिर टैब के ऊपर, है ना? उसके बाद हम जाते हैं सिक्योरिटी उसके अंदर। ठीक है, सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर, वहाँ पे जाके करते हैं डाटाबेस का पासवर्ड सेट करते हैं। ठीक है, तो इसमें आएगा ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर। टूल्स टैब के अंदर सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर हम सेट करते हैं अपने डाटाबेस का पासवर्ड। नेक्स्ट आ गया द डिवाइसेस यूज टू ऑब्टेन अ प्रिंटेड मैटर इनटू डिजिटल फॉर्म। यहाँ पे बोला है कि ऐसा कौन सा डिवाइस है जो प्रिंटेड किसी चीज़ को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। कौन सा होता है हमारा स्कैनर, है ना? फैन लिखा है एंड डिजिटल मैटर। ठीक है, और कोई डिजिटल मैटर होगा उसको क्या करेगा, प्रिंटेड फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, अब यहाँ बोला है कि सिंपल बात है कि यहाँ पे प्रिंटर से डिजिटल तो कौन होगा, स्कैनर, और डिजिटल से प्रिंटेड कौन होगा, हमारा प्रिंटर। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ गया द इलेक्ट्रिक पल्स जनरेटेड बाय सिस्टम क्लॉक इज कॉल्ड। ठीक है, अब हमें पता है सीपीयू की जो स्पीड होती है उसको हम किस में मेजर करते हैं, हर्ट्ज में मेजर करते हैं ना। तो हमें से पता है जो हमारा सीपीयू जो काम करता है वो किस में काम करता है, हमारे क्लॉक पल्सेस के ऊपर काम करता है ना। तो उन्हीं पल्सेस को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टली हर्ट्ज बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन वो हमारा डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ गया एन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड डिजाइन टू स्टैंडर्डाइज ऑल द कनेक्शंस ऑफ कंप्यूटर पेरिफेरल टू कंप्यूटर बोथ टू कम्युनिकेट एंड टू सप्लाई इलेक्ट्रिक पावर, है ना? यहाँ पे बोला है कि ऐसा स्टैंडर्ड डिजाइन कौन सा है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर के पेरिफेरल्स को। ठीक है, तो हमें पता है किसका यूज़ करते हैं हम, यूएसबी का ना, यूनिवर्सल सीरियल सॉरी यूनिवर्सल सीरियल बस का हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आ गया हाउ मेनी सिंबल डज द हेक्साडेसिमल सिस्टम यूज। अब हेक्साडेसिमल का बेस बोलो या फिर रेडिक्स बोलो, वो वैल्यू पूछी है तो कितनी होती है हमारी 16, है ना? नेक्स्ट आ गया टू कन्वर्ट अ डेसिमल नंबर इनटू ऑक्टल। अगर मुझे किसी डेसिमल नंबर को ऑक्टल में करना है तो हम क्या करते हैं, सिंपली डिवाइड करते हैं उसको, है ना? तो यहाँ पे ऑप्शन वो फर्स्ट ही करेक्ट आ जाएगा, डिवाइड डेसिमल नंबर विद 8। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारे पास हेक्साडेसिमल सब्ट्रैक्शन। अगर मुझे हेक्साडेसिमल सब्ट्रैक्शन करनी है तो सिंपली हम क्या करेंगे, इनको क्या करो, माइनस कर लो। ठीक है, तो माइनस करके जो आपका आंसर निकलेगा वो ऑप्शन हमारा डी निकलेगा यहाँ पे। ठीक है, इसको इवेल्युएट कर लेना। नेक्स्ट आ गया द टर्म गीगाबाइट। ठीक है, गीगाबाइट में कितना होता है, 1024 MB होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट आ गया प्रोसेस्ड डाटा इज नोन एज। प्रोसेस्ड, जब हम डाटा को प्रोसेस करते हैं तो क्या बनती है, हमारी इन्फॉर्मेशन बनती है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है। फिर नेक्स्ट आ गया टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ। यहाँ पे टूज कॉम्प्लीमेंट लिखा है। ठीक है, तो टूज कॉम्प्लीमेंट के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, इसको वंस में कन्वर्ट कर देंगे, है ना? तो वंस में जब कन्वर्ट करेंगे तो वंस का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा इसका, 0 1 1 1, है ना? और सिंपली जब हम इसमें +1 करेंगे तो +1 करने के बाद इसका आंसर जो निकलेगा वो निकलेगा हमारा 1000। ठीक है, तो ये आएगा हमारा फिर टूज कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट आ गया हमारे पास सॉफ्टवेयर एजेंट आर आल्सो नोन है। जो हमारे सॉफ्टवेयर के एजेंट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं सॉफ्ट बॉट। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे वो करेक्ट आंसर है। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।